हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिजवान। स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैट्रिक्स एकेडमी पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री के ऑलरेडी 2 पार्ट मैंने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है, प्लीज़ जाकर पहले उन्हें देखिए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। आज की पहले जो हमने भाग अपलोड किए हैं, जैसे कि फर्स्ट पार्ट था ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में होती क्या है, और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक फॉर्मूलेज मैंने वहां पर आपको समझाए थे। सेकंड जो पार्ट हमारा हुआ था ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें हमने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कि टेबल क्या होती है, किस किस एंगल पर किस किस रेशियो की क्या क्या वैल्यूज होती हैं, और उस टेबल को आसानी से कैसे बनाएं। और उसके बाद हमने उसी पार्ट में देखा था सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं, उस पर ट्रिग्नोमेट्री सप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड कुछ बेसिक फॉर्मूले हमने वहां पर देखे थे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के। आज की जो वीडियो होगी वो होगी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में, और ये फाइनल वीडियो होने वाली है ट्रिग्नोमेट्री के लिए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन कौन सी होती हैं, उसमें किस किस तरह का रिलेशन आपस में बनाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और साथ ही साथ उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमारे सिलेबस में आने वाली है या फिर हम समझने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इज इक्वल टू 1, ये हमारी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। इसे हम किस तरीके से समझेंगे, देखिए यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कॉस है, आपस में किस तरीके का रिलेशन बनाते हैं कि जब आप साइन का स्क्वायर करोगे प्लस में कॉस का स्क्वायर करोगे, और दोनों का जो एंगल है यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो अगर इनके एंगल सेम है और दोनों रेशियोज का आप स्क्वायर करके सम करते हैं तो वो हमेशा किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूव कैसे करेंगे हम लोग, ये मैं अभी आगे चल के आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि सेकंड है कि tan स्क्वायर ए में जब आप 1 जोड़ेंगे, tan का कोई भी एक एंगल दिया है tan स्क्वायर ए में जब आप 1 जोड़ेंगे तो वो इक्वल आएगा sec स्क्वायर ए के, कि यहाँ पर जो एंगल होगा वो एंगल यहाँ पर आने वाला है। थर्ड जो आइडेंटिटी है वो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए के, कि कोट का जब आप स्क्वायर करके 1 ऐड करेंगे तो इक्वल आता है कोसेक के स्क्वायर का। तो हम इसे समझते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज हमारे सामने है कि इन्हें हम प्रूव किस तरीके से करेंगे। तो देख लेते हैं एक बार। दोस्तों, हम जानते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने एक ट्राइंगल को पढ़ा था जो कि था राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसी से हम इसे प्रूव करने वाले हैं। मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल मैं बना लेता हूँ, यहाँ इसके नाम रख देता हूँ ABC। ये जो एंगल है राइट एंगल है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो पार्ट हमने ट्रिग्नोमेट्री का कराया था उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इस राइट एंगल ट्राइंगल में एक पाइथागोरस थ्योरम मैंने आपको पढ़ाई थी। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, जो पाइथागोरस थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम बताती है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है यानी कि हाइपोटेन्यूस होता है, अगर आप उसका स्क्वायर करते हैं तो अदर टू साइड जो बेस है और परपेंडिकुलर है, अदर टू साइड उनके स्क्वायर के सम के बराबर आता है। तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर, अगर मैं इसे एंगल मानता हूँ तो इसके लिए परपेंडिकुलर होगा और ये नीचे वाली साइड इसका बेस कहलाएगी। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू होगा हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के। तो परपेंडिकुलर है मेरा BC, तो BC का स्क्वायर प्लस बेस है मेरा AB का स्क्वायर बराबर होगा सबसे बड़ी साइड यानी कि हाइपोटेन्यूस AC के स्क्वायर के। ये हमारे सामने ये पाइथागोरस थ्योरम थी। साथ ही मैंने कुछ बेसिक फॉर्मूले के बारे में भी आपको बताया था कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो अगर ये एंगल है इसके लिए परपेंडिकुलर होगा BC। देखिए, इसे हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, साइन कोस टेन। मैंने आपको बताया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो यहां पर ये साइन कोस टेन, तो जो साइन होगा, साइन क्या बताता है, साइन का यहां पर जो रेशियो होगा, साइन होगा P अपॉन में H। P का मतलब है परपेंडिकुलर। अगर मेरा यहां पर P का मतलब परपेंडिकुलर है, अगर ये एंगल है तो इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होगी यानी कि BC। तो BC अपॉन में H का मतलब होता है हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस जो सबसे बड़ी साइड होती है उसे बोलते हैं, तो हाइपोटेन्यूस होगा AC। तो BC अपॉन में AC, ये हमारी साइन थीटा का रिलेशन होगा। अगर मैं कोस थीटा के लिए देखूं
कोस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अगर ये एंगल है तो इसकी नीचे वाली साइड बेस होगी, तो बेस होगा हमारा ए बी, और हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड यानी कि ए सी होगा, बेसी ए बी अपॉन में ए सी। अगर मैं अभी हम इन दोनों को देख लेते हैं, आगे चल के मैं tan थीटा, sec थीटा, cosec थीटा के बारे में भी आपको बता दूंगा। तो यहां पर जो मेरे पास है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो हमारी सबसे बड़ी साइड होती है यानी कि हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होती है। तो हाइपोटेनियस यानी कि एसी का स्क्वायर बराबर होगा बीसी यानी कि बेस, सॉरी बीसी यानी कि आपका परपेंडिकुलर, और ए बी यानी कि बेस। तो इन दोनों के स्क्वायर का अगर हम सम करेंगे तो सबसे बड़े वाली साइड का आ जाएगा हमारा। तो ये पाइथागोरस थ्योरम है। अगर मैं इसे डिवाइड करूं, मैं इसे डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड द इक्वेशन बाय ए सी स्क्वायर, मैं ए सी के स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं। अगर मैं ए सी स्क्वायर से इक्वेशन को डिवाइड करूं तो यहां पर आ जाएगा बी सी स्क्वायर अपॉन में ए सी स्क्वायर से मैंने इसे डिवाइड किया है, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर है तो आप इसे ए बी स्क्वायर ही लिखेंगे, और इसे मैंने डिवाइड किया है ए सी स्क्वायर से, इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर है तो ए सी स्क्वायर को मैंने डिवाइड किया है ए सी स्क्वायर से। अब मैं इसे आगे सॉल्व करता हूं कि ए सी जो हमारे यहां पर आया है, ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर को मैं काट देता हूं, तो यहां पर बचेगा बी सी अपॉन में ए सी। इसे मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, बी सी अपॉन में ए सी, पूरे का स्क्वायर लिख सकता हूं बिकॉज दोनों का स्क्वायर है, बी सी का भी स्क्वायर है, ए सी का भी स्क्वायर है, तो मैंने इसे साथ में ना लेते हुए दोनों का स्क्वायर एक साथ चढ़ा दिया। प्लस में ए बी अपॉन में ए सी, पूरे का स्क्वायर एक साथ लिख देते हैं, ए बी अपॉन में ए सी, इसका पूरे का स्क्वायर में एक साथ लिख देता हूं, बराबर ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर से डिवाइड हो गया है, तो इसे मैं डिवाइड करके यहां बचेगा 1। अगर हम यहां पर देखें, जो हमने फॉर्मूले सीखे थे पार्ट 1 में कि साइन थीटा बराबर होता है बीसी अपॉन में एसी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बीसी अपॉन में एसी मेरा यहां पर है, बीसी अपॉन में एसी, इसके जगह मैं रख सकता हूं साइन थीटा, तो आप यहां पर रख देंगे साइन थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस यह ए बी अपॉन में ए सी, तो ए बी अपॉन में ए सी इज इक्वल टू होता है कोस थीटा, तो इसकी जगह पर आप रख देंगे कोस थीटा, कोस थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये साइन थीटा का स्क्वायर है, आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस यह कोस थीटा का स्क्वायर, तो आप इसे लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या यही हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी नहीं थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और यहां पर हमारा वही आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट आइडेंटिटी यहां से हमने इसे प्रूव किया है। करना कुछ नहीं है, आपको सिंपली जो पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम में जो सबसे बड़ी साइड है हाइपोटेनियस, अगर आप हाइपोटेनियस से डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को, तो यहां पर जो फर्स्ट आइडेंटिटी है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वो प्रूव हो जाएगी। सेकेंड अगर हम देखें यहां से, सेकंड अगेन मैं पाइथागोरस थ्योरम लिख लेता हूं। जो आपकी पाइथागोरस थ्योरम है वो है आपकी, पाइथागोरस थ्योरम में दोबारा से एक ट्रायंगल बना लेता हूं, यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल मैंने यहां पर बनाया, ए बी सी। तो यहां पर अगर मैं देखूं, ये अगर मेरा एंगल है तो सबसे बड़े वाली साइड ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और सबसे बड़े वाली साइड हमारी हाइपोटेनियस है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो आपकी दो साइड है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपका सबसे बड़ी जो साइड है यानी कि हाइपोटेनियस, उसके स्क्वायर के बराबर, ए सी स्क्वायर। तो यहां पर आप इसे किस तरीके से प्रूव करेंगे, जब हमने इसे हाइपोटेनियस से डिवाइड किया था तो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वो प्रूव हो गई थी। अभी आपको या तो इस साइड से जो BC है, BC यानी कि आपका जो परपेंडिकुलर है, आप परपेंडिकुलर से इसे डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को, तो आपकी दूसरी आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी। अगर आप इसे AB से आप इसे प्रूव करेंगे तो अनदर जो आपकी तीसरी आइडेंटिटी है वो प्रूव हो जाएगी। तो अभी मैं इसे डिवाइड कर लेता हूं BC से, डिवाइड द इक्वेशन
बाय BC स्क्वायर। आप इसे BC स्क्वायर से डिवाइड कीजिए। जब आप इसे BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो BC स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, इसको हमें डिवाइड करना है BC स्क्वायर। पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे BC स्क्वायर से, इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन में आपका आ जाएगा BC स्क्वायर। यहां पर देखेंगे BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर से BC स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा और आपका बचेगा 1 प्लस जो AB स्क्वायर अपॉन में BC स्क्वायर है। क्या मैं इसे इस तरीके से नहीं लिख सकता? AB अपॉन में BC, इसका पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन में BC को मैं लिख सकता हूं AC अपॉन में BC पूरे का स्क्वायर। यहां पर अब आप इसे समझिए, जो आपका था AB अपॉन में AC क्या होगा? ये AB है, ये AC है। अगर ये एंगल है यानी कि AB बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस आपका क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस आपका सॉरी AB अपॉन में BC, AB अपॉन में BC। तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर क्या होता है? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा? अगर मैंने आपको जो सिखाया था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो हमारा है बेस अपॉन में AB यानी कि ये बेस है हमारा, और ये हमारा BC यानी कि परपेंडिकुलर है, और सबसे बड़ा वाली साइड हमारी हाइपोटेनियस है। तो AB अपॉन में BC, तो AB ये है और BC ये है, तो AB यानी कि B अपॉन में BC यानी कि P। तो B अपॉन में P हमारा क्या कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा, साइन कोस टेन। तो टेन का अपोजिट होता है कोट, कोस का अपोजिट होता है सेक, और साइन का अपोजिट होता है कोसेक। तो कोट बराबर होगा B अपॉन में P, यानी कि बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह हम लिख सकते हैं कोट। तो 1 आप ऐसे लिखेंगे प्लस में इसके जगह पर आपका आ जाएगा कोट, तो कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू AC अपॉन में BC। AC हमारा क्या है? AC हमारा हाइपोटेनियस है, और BC क्या है हमारा? तो BC हमारा परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर क्या होता है? तो हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर हमारा क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर हमारा, हाइपोटेनियस ऊपर जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे रहेगा, तो ये कोसेक होगा, साइन का अपोजिट जो होता है। तो हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर हमारा कोसेक हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी आइडेंटिटी आ गई है अनदर, जो हमारी दूसरी आइडेंटिटी थी। इसके बाद जो हमारी तीसरी आइडेंटिटी है उसे किस तरीके से प्रूव करेंगे? उसके लिए दोबारा से हम वही लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम जो है हमारी। तो पाइथागोरस थ्योरम लिख लेते हैं। जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता लगता है कि जो सबसे बड़े वाली साइड है, यहां मैं दोबारा से एक और राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूं। ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाया मैंने, ABC। अगर ये मेरा एंगल है तो सामने वाली जो साइड होगी, सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर कहलाएगी, नीचे वाली साइड आपकी बेस कहलाएगी, और सबसे बड़े वाली साइड आपकी हाइपोटेनियस कहलाएगी। और जो फॉर्मूला है हमारा, मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं एक बार, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और साथ ही मैं इसके एक चीज़ और लिख देता हूँ, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। ये आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें, पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है कि पाइथागोरस थ्योरम की जो सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर अनदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होती है। तो हाइपोटेनियस क्या है? AC। तो हमारा वही कि AC का जो स्क्वायर होगा अनदर टू साइड बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होगी। तो बेस अगर मैं यहाँ परपेंडिकुलर लिखूँ तो BC, कि BC का स्क्वायर प्लस में बेस क्या है आपका AB, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा आपका हाइपोटेनियस यानी कि AC के स्क्वायर के। फर्स्ट वाली जो हमारा प्रूफ किया था उसमें हमने डिवाइड किया था AC से, सेकंड जो हमने प्रूफ किया उसमें डिवाइड किया था हमने BC से। अब जो हमारी थर्ड है उसमें डिवाइड करेंगे हम AB से। तो डिवाइड द इक्वेशन बाय AB। AB स्क्वायर, अगर मैं इसे AB स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा देख लेते हैं।
तो बी सी स्क्वायर इसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ ए बी स्क्वायर से, इज इक्वल सॉरी प्लस आएगा, प्लस ए बी का जो स्क्वायर है इसे भी मैं डिवाइड कर रहा हूँ ए बी के स्क्वायर से। तो जो थर्ड है हमारा ए सी, तो ए सी का जो स्क्वायर है इसे भी मैं डिवाइड कर रहा हूं ए बी के स्क्वायर से। तो बी सी हमारा क्या है, तो बी सी अपॉन में ए बी को मैं साथ में लिख देता हूं, बी सी अपॉन में ए बी, इसका पूरे का स्क्वायर में एक साथ लिख देता हूं, प्लस ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कटेगा तो यहां पर 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू ए सी अपॉन में ए बी को इस तरीके से लिख देता हूं, ए सी अपॉन में ए बी और इसका पूरे का स्क्वायर में साथ में लिख देता हूं। तो बी सी अपॉन में ए बी क्या है मेरा, हम देखते हैं बी सी हमारा क्या है P और ए बी क्या है हमारा B। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस कहाँ होता है, आप अगर देखें परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हमारा ये होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस जो कि होता है हमारा किसके बराबर, tan के बराबर। तो बी सी अपॉन में ए बी की जगह मैं लिख देता हूँ tan, उसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, थीटा साथ में जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू ए सी अपॉन में ए बी। तो ए सी क्या है, ए सी हमारा हाइपोटेनियस है और ए बी क्या है, ए बी हम सॉरी ए सी अपॉन में ए बी। तो ए सी क्या है हमारा, ए सी हमारा हाइपोटेनियस है और ए बी क्या है हमारा बेस। तो हाइपोटेनियस अपॉन में बेस क्या होता है, तो हाइपोटेनियस अपॉन में बेस जो होता है वो हमारा सेक होता है, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस जो होगा वो हमारा सेक होगा। तो इसे लिखूंगा सेक, चूंकि इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे साथ में थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसी के साथ हमारी जो तीनों इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं वो हमने प्रूव कर दी हैं। इन 3 आइडेंटिटीज से अलग 3 फॉर्मूले और निकलते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। आप जरा यहां पर देखिए कि अगर मैं यहां पर जो cos स्क्वायर ए है इसे मैं इधर ले जाऊं तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या आएगा, तो साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये सेकंड हो गई इस वाले फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले से जो थर्ड होगी वो क्या होगी कि अगर मैं साइन स्क्वायर ए को इधर ले जाऊं तो कॉस स्क्वायर इधर बचेगा, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए जब इधर आएगा तो माइनस साइन स्क्वायर ए बचेगा, हो जाएगा। तो ये दो जो आइडेंटिटीज हैं ये इसी से ही हमने निकालनी है। इसके बाद इसी तरीके से इसके दो हम निकाल लेते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर है बराबर सेक स्क्वायर है। अगर मुझे यहाँ से 1 चाहिए तो मैं इसे इधर ले जाता हूँ कि सेक स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर जब इधर आएगा तो माइनस tan स्क्वायर ए बराबर कितना बचेगा, इस साइड इधर लिख देता हूँ मैं, बराबर कितना बचेगा 1। तो ये हमारी इससे हमारा निकल कर आ गया। यहीं से अगर मुझे क्या चाहिए, tan स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए, तो आप लिखिए tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए प्लस 1 को जब आप इधर लाएंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये दो फॉर्मूले जो हमारी अनदर 2 आइडेंटिटीज हैं वो इससे हमने निकाल लिया। तो यहाँ से आप देखेंगे थर्ड वाला जो हमारा है कि कोट स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर, यहाँ से मुझे 1 की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा कि कोसेक स्क्वायर ए प्लस 1 इधर जाएगा तो कोट स्क्वायर इधर जाएगा, जब हमारा कोट स्क्वायर ए इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस कोट स्क्वायर ए। माइनस कोट स्क्वायर ए। इसी तरीके से अगर मुझे यहां से कोट स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए, मुझे यहां से कोट स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए, तो कोट स्क्वायर में इधर ही रहने देता हूं, कोट स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस 1 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 1। तो ये आपके टोटल 9 फॉर्मूलेस हो गए जो कि आपको लर्न करने होंगे, जो कि आपको समझने होंगे किस तरीके से ये निकलते हैं। इनकी जो प्रूव करने के लिए अगर आ जाता है कि साइन स्क्वायर जो फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, आप बताइए इसे किस तरीके से प्रूव करेंगे। तो वो मैंने आपको बता दिया कि हम प्रूव किस तरीके से कर सकते हैं। ये तीनों आइडेंटिटीज जो है मैंने आपको समझाई हैं किस तरीके से इन्हें प्रूव किया जा सकता है। आगे हम देखेंगे कि इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में आ सकते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 प्लस कोट स्क्वायर है बराबर साइन स्क्वायर। तो इसे प्रूव करना है 1 के बराबर। तो यहाँ से मैं इसे कैसे प्रूव करूंगा, यहाँ से हम क्या लेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे।
जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, एक साइड हम लेकर चलेंगे, दूसरी साइड हमारी यहाँ पर निकालनी होगी कि इसे 1 के बराबर प्रूव करो। तो लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर इंटू में साइन स्क्वायर ए, प्रूव करो कि ये 1 के बराबर होता है। तो अभी हमने एक आइडेंटिटीज देखी थी, एक आइडेंटिटी देखी थी जो कि था 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए, जो कि क्या था 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। तो यहां पर इसी आइडेंटिटी का यूज होने वाला है। 1 प्लस कोट स्क्वायर है, इसकी जगह आप क्या रखेंगे, कोसेक स्क्वायर ए रखेंगे। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए जो होता है किसके बराबर होता है, ये होता है कोसेक स्क्वायर ए के बराबर। तो ये कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। यहां पर मैं इसे पुट करूंगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की जगह मैं ये लिखने वाला हूं कोसेक स्क्वायर ए, आप लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। तो मेरा ये आ गया है। आगे क्या करना है कि हम जानते हैं कि कोसेक जो उल्टा होता है वो साइन का होता है, यानी कि एक फॉर्मूला हमने देखा था कि कोसेक, जो फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि कोसेक ए बराबर होता है 1 अपॉन साइन ए के। तो यहां पर भाई लिखेंगे कोसेक ए की जगह मैं ये फॉर्मूला रखने वाला हूं, मैं यहां पर इसे रख देता हूं। कोसेक ए की जगह रखेंगे, कोसेक ए की जगह 1 अपॉन साइन ए, क्योंकि वहां पर उसका स्क्वायर है तो यहां पर इसका भी स्क्वायर करेंगे। कोसेक स्क्वायर ए की जगह रख देंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, और इनटू में क्या है हमारा यहां पर साइन स्क्वायर ए। तो ये साइन स्क्वायर है, ये भी साइन स्क्वायर है, इससे ये जब कट जाएगा तो हमारा इज इक्वल टू आ जाएगा 1, जो कि हमारी राइट हैंड साइड के बराबर है। राइट हैंड साइड में हमें 1 ही लेकर आना था। 1 प्लस कोट स्क्वायर है बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर है इंटू साइन स्क्वायर है बराबर 1, यही प्रूव करना था। तो हमारा यहाँ पर ये प्रूव हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से ये क्वेश्चन हो रहे हैं, किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हमें यूज करना है, उन्हें समझना है, उन्हें प्रूव करना है। तो यहां पर हम आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि यहां पर 2 क्वेश्चन है। 1 प्लस साइन ए रूट में है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस 10। इस तरीके के क्वेश्चन कैसे किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। तो मैं इसे एक बार चेक कर लेता हूं कि जब हम इसे सोल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कि आपको क्वेश्चन दिया है 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, प्रूव करो सेक ए प्लस 10 है, सेक ए प्लस 10 ए के। तो इसे जब हम प्रूव करेंगे तो मैं यहां पर लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलूंगा और इसे सॉल्व करेंगे। जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड वो है रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। दोस्तों जब भी इस तरीके से क्वेश्चन दे आपको कि ऊपर नीचे कुछ फ्रैक्शन टाइप में दे दिया है, साथ में रूट लगा हुआ है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम रेशनलाइज करके सॉल्व करते हैं। रेशनलाइज का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। आपको इस तरीके से जब भी कोई दिया x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1, तो रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, जो नीचे डिनोमिनेटर में आपको दिया है उसी से आपको मल्टीप्लाई करनी है, ऊपर नीचे दोनों जगह। बट अगर बीच में माइनस दिया है तो ऊपर नीचे प्लस लगा दो, और अगर प्लस दिया है तो ऊपर नीचे बीच में जो है वो माइनस आना चाहिए। तो जैसे x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 था तो हम रेशनलाइज कर रहे हैं, तो इस x माइनस 1 की जगह आप x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी और नीचे, मतलब मल्टीप्लाई भी x प्लस 1 से करना है और डिवाइड भी x प्लस 1 से करना है। ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है 1 अपॉन x माइनस 1, तो इसे तब भी आप रेशनलाइज करेंगे 1 अपॉन x प्लस 1 से, 1 अपॉन x प्लस 1 से। तो इस तरीके के क्वेश्चन को इस तरीके से ही सोल्व करते हैं। इन क्वेश्चंस को आप रेशनलाइज करोगे और रेशनलाइज करके इसे सोल्व करेंगे। तो हम देख लेते हैं इसे किस तरीके से सोल्व किया जाएगा। तो यहां पर हम इसे जब रेशनलाइज करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करनी होगी और डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ 1 माइनस साइन ए है तो 1 और साइन ए तो आएगा, बट माइनस की जगह यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो आप इसे मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो 1 प्लस साइन ए से ऊपर और 1 प्लस साइन ए से ही नीचे। तो चूंकि ये पूरा का पूरी संख्या रूट में थी तो ये भी हम रूट में ही रखेंगे। तो जब 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए दोनों रूट के अंदर है तो ये पूरा क्या हो जाएगा कि 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन, ये पूरा एक ही नंबर है, सॉरी 1 प्लस साइन ए 1 है और 1 प्लस साइन ए 1 है। जब हम x की मल्टीप्लाई x में करते हैं तो वो हो जाता है x स्क्वायर।
तो इसी तरीके से जब 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए में करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। और यहां पर 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है, यहां जरा ध्यान से समझना, यह है 1 माइनस साइन है और 1 प्लस साइन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर देखिए जब आपको दिया जाता है a माइनस बी और a प्लस बी, हम जानते हैं ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं। 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है, तो इसे a मानेंगे, a माइनस साइन ए को b मानेंगे तो a माइनस बी, और यहाँ पर है a प्लस बी। तो a माइनस बी a माइनस बी a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा है 1 प्लस साइन है, इसका स्क्वायर है, और साथ में 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, माइनस साइन ए का स्क्वायर है, इसे ये हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। आगे देखेंगे यहां आगे देखेंगे तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये कौन सी आइडेंटिटी हमारी यहां पर लगेगी। अगर हम ध्यान से देखें तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर में मैंने देखा था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कोस स्क्वायर ए के, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कोस स्क्वायर ए के। तो यहां पर हम उसे सॉल्व करेंगे कि 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन ए ऊपर ऐसे ही लिखे रहने देना, अभी 1 प्लस साइन ए इसका स्क्वायर, आप इसे काट भी सकते हैं, स्क्वायर से रूट को काट सकते हैं, ऊपर जो हमारा न्यूमरेटर है उसका रूट चला जाएगा बट डिनोमिनेटर में रहेगा, मैं दोनों को एक साथ काट दूंगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। मैं इसे दोनों को इस तरीके से भी लिख सकता हूं, इसके ऊपर स्क्वायर है इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन में इसके कोस ए, और दोनों के स्क्वायर को मैं एक साथ इस तरीके से लिख लेता हूं, और स्क्वायर से अंडर रूट काट देंगे। इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, क्योंकि जो अंडर रूट होता है वो कहां पर जाता है, आप मल्टीप्लाई में जब भी इस तरीके से रूट लगा हो तो कहां जाता है, x की पावर 1/2, और ऑलरेडी वहां पर स्क्वायर था तो 2 से 2 कट जाएगा तो सिर्फ x बचेगा आपका। तो यहां पर हम आगे देखेंगे हमारा कितना बचा है कि 1 प्लस साइन ए बचा है और अपॉन में हमारा कोस ए बचा है। जो डिनोमिनेटर है वो पूरे के 1 प्लस साइन ए के अपॉन में है, जो डिनोमिनेटर है तो आप इसे अलग अलग दोनों के अपॉन में लिख सकते हैं, 1 के अपॉन में कोस ए अलग लिख सकते हैं, और प्लस साइन ए के अपॉन में कोस ए हम यहां पर इसे अलग लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन में कोस ए, 1 अपॉन में कोस ए किसके बराबर होगा, 1 अपॉन में कोस ए हम जानते हैं पार्ट 1 में हमने देखा था कोस का इनवर्स क्या होता है, कोस का उल्टा क्या होता है, कोस का उल्टा सेक होता है। तो 1 अपॉन कोस ए बराबर क्या होता है भाई, 1 अपॉन कोस ए किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है सेक ए के, तो रख देंगे 1 अपॉन कोस ए की जगह सेक ए लिख देंगे हम। और साथ ही हमने एक और चीज देखी थी कि तीनों जो ट्रिग्नोमेट्रिक इंपॉर्टेंट रेशियो है साइन कोस और टेन, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है कि टेन ए जो होता है बराबर होता है साइन ए अपॉन में कोस ए के, टेन ए बराबर होता है साइन ए अपॉन में कोस ए। तो यहां पर वही चीज है आपका कि आपको साइन ए अपॉन में कोस है, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, टेन ए। क्या ये हमारे राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, यही तो पूछ रहा था हमसे राइट हैंड साइड में कि ये जो साइड है आपकी इसे प्रूव करो sec a प्लस टेन ए के, तो हमने प्रूव कर दिया है कि sec a प्लस टेन हमारा आ गया, sec a प्लस टेन राइट हैंड साइड हमारी प्रूव हो गई। तो इस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्लस में रेशनलाइज आपको यहाँ करना पड़ेगा, आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है बराबर 1 माइनस टेन है अपॉन में 1 माइनस कोट है और होल स्क्वायर दिया है इज इक्वल टू टेन स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर 3 साइड दिए हैं आपको, फर्स्ट साइड क्या दिया आपको, ये दी है, सेकंड आपको ये दी है, और थर्ड साइड आपको ये दी है। तो तीनों साइड को हमें आपस में बराबर प्रूव करना है। तो मैं फर्स्ट ये वाली साइड लेकर चलता हूं जो कि दिया आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के। तो इस साइड को अगर हम देखें 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो हम जानते हैं ये कौन सी आइडेंटिटी है
वन प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन में वन प्लस कॉट स्क्वायर है, ये अलग आइडेंटिटी है, ये अलग आइडेंटिटी है। तो इन दोनों आइडेंटिटीज को हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। एक बार आप देखिए कि वन प्लस टेन स्क्वायर है बराबर होता है सेक स्क्वायर है, और वन प्लस कॉट स्क्वायर है बराबर होता है कोसेक स्क्वायर है। तो यहां पर इन दोनों क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो वन प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के, और वन प्लस कोट स्क्वायर ए जो आइडेंटिटी है हमारी वो हमने देखा वो होता है कोसेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए, जो सेक स्क्वायर है हमने फर्स्ट पार्ट में जो देखा था कि सेक जो इनवर्स होता है, सेक जो उल्टा होता है वो होता है हमारा कोसेक का। तो यहां पर हम लिखेंगे सेक स्क्वायर ए बराबर वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए। देखो सेक ए बराबर होता है वन अपॉन कॉस ए, तो सेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए के। तो इसी तरीके से कोसेक स्क्वायर ए आपको दिया है, कोसेक स्क्वायर ए जो होगा कोसेक ए बराबर होता है वन अपॉन साइन ए का, क्योंकि कोसेक जो उल्टा होता है वो उल्टा होता है साइन ए का। तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा वन अपॉन साइन ए, बट यहां पर जो दिया है कोसेक स्क्वायर ए दिया है तो हो जाएगा वन अपॉन साइन स्क्वायर ए। मैं आपको पहले भी ये चीज समझा चुका हूं कि यहां पर जब भी आपको इस तरीके से फ्रैक्शन दे कि आपका ऊपर एक फ्रैक्शन है नीचे एक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में अलग फ्रैक्शन दिया है न्यूमरेटर में अलग फ्रैक्शन दिया है, तो आपको इन बीच वालों की मल्टीप्लाई करनी होती है और ऊपर वाले की मल्टीप्लाई है सबसे नीचे हो जाती है। तो इन नीचे वाले को ऊपर भेजते हैं हम, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ऊपर जाने के बाद, और क्योंकि साइन स्क्वायर ए बन जा साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए बन जा कॉस स्क्वायर ए के हो जाएगा। तो साइन ए अपॉन में कोस ए, ये किसका उल्टा होता है? साइन ए अपॉन में कोस ए। हमने फर्स्ट जो हमने पार्ट किया था, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था साइन ए अपॉन में कोस ए इक्वल होता है टेन ए के। तो साइन ए अपॉन में कोस ए बराबर टेन ए के, तो साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा टेन स्क्वायर ए के। तो यहां पर ये हमारा इस तरीके से प्रूव हो गया है, जो हमारी लास्ट जो दिया था टेन स्क्वायर के। तो फर्स्ट जो पार्ट था, फर्स्ट पार्ट को मैंने प्रूव कर दिया थर्ड पार्ट के। तो जो सेकंड पार्ट है वन माइनस टेन है अपॉन में वन माइनस कोट है, इसका स्क्वायर टेन स्क्वायर के बराबर दिखाना है। तो यहां पर मैं इसे प्रूव करूंगा, वन माइनस टेन है अपॉन में वन माइनस कोट है का जो स्क्वायर है इसे भी टेन स्क्वायर लेकर आएंगे। तो हमें जो दिया है वन माइनस टेन है अपॉन में जो दिया वन माइनस कोट है, और इस पूरे का आपको स्क्वायर दे रखा है। तो इसे प्रूव करके लेकर आना टेन स्क्वायर ए के। तो टेन स्क्वायर ए के लेकर आना है। मैंने आपको समझाया कि जब भी आपको इस तरीके का इस तरीके के क्वेश्चन दे जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का मैं यूज कर रहा हूं, तो कोशिश कीजिए इस तरीके के क्वेश्चन को आप साइन कोस में तोड़ने की। तो वन माइनस टेन है, तो आप इसे लिखेंगे वन माइनस टेन ए किसके बराबर होता है? साइन ए अपॉन में कोस ए। और जो आपका कोटे किसके बराबर होता है? तो वन माइनस कोटे हो जाएगा कोस ए अपॉन साइन ए के, और यहां पूरे का आपको स्क्वायर दे रखा है। इसके अपॉन में वन और इसके अपॉन में भी वन दिया हुआ है। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे कोस ए और वन का, तो कोस ए ही आएगा, या कोस ए वन जा कोस ए की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो कोस ए आएगा, और वन की मल्टीप्लाई इधर साइन ए में करेंगे तो बीच में माइनस है, माइनस साइन ए आ जाएगा। इसी तरीके से साइन ए और वन की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए आएगा, साइन ए की मल्टीप्लाई ऊपर वन में करेंगे तो ये भी साइन ए आएगा, और वन की मल्टीप्लाई इधर माइनस कोस ए हो जाएगा, और पूरे का आपको स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहां पर एक बार इस क्वेश्चन को समझें। कोस ए माइनस साइन ए का स्क्वायर दिया है, अपॉन में आपको कोस ए दिया है, साइन ए माइनस कोस ए अपॉन में साइन ए, और पूरे का आपको स्क्वायर दिया है। तो आप इसे कैसे करेंगे? तो यहां पर एक बार इसे देखेंगे कि कोस ए माइनस साइन ए, यहां पर वही कंडीशन हो गई, इन दोनों की मल्टीप्लाई और ऊपर और नीचे वाले की मल्टीप्लाई। तो कोस ए की मल्टीप्लाई साइन ए माइनस कोस ए में होगी, और इस साइन ए की मल्टीप्लाई ऊपर कोस ए माइनस साइन ए में होगी। तो साइन ए की मल्टीप्लाई हमें करनी है, जो साइन है इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी है कोस ए माइनस साइन ए में, और जो ये कोस है कोस ए, इस कोस ए की मल्टीप्लाई हमें इसमें करनी है अपॉन में कोस ए, और इस कोस ए की मल्टीप्लाई करनी है साइन ए माइनस कोस ए में, और इस पूरे का आपको स्क्वायर दिया हुआ है।
तो यहाँ पर अगर हम देखें ये cos a माइनस साइन ए, ये साइन ए माइनस cos ए, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा तो ये साइन ए माइनस कोस ए हो जाएगा। तो मैं ऊपर से माइनस कॉमन लूंगा, तो जब यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा तो बाहर जाएगा, तो साइन ए मल्टीप्लाई में दिया है। देखिए जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस वाला साइन प्लस हो जाता है और प्लस वाला साइन माइनस हो जाता है। तो ये माइनस वाला साइन प्लस होगा तो मैं इसे पहले लिख देता हूँ साइन ए प्लस साइन ए, ये कोस ए जो प्लस का है ये माइनस का होगा तो माइनस का कोस ए यहाँ पर हम लिख देते हैं, अपॉन में आएगा कोस ए। साइन ए माइनस कोस ए, आप इसे लिखेंगे साइन ए माइनस कोस ए, इसे ऐसे ही लिख देते हैं साइन ए माइनस कोस ए, और इस पूरे का आपको स्क्वायर दिया। ये साइन ए माइनस कोस ए, ये साइन ए माइनस कोस ए, ये आपस में कट हो गया, इस साइन ए माइनस कोस ए ने ऊपर वाले को डिवाइड कर दिया है। अब आपका जो बचा है वो बचा माइनस साइन ए अपॉन में कोस ए, और पूरे का आपको स्क्वायर दिया है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो साइन ए अपॉन में कोस ए जो होता है वो टेन के बराबर होता है, तो माइनस टेन ए, और इसका भी आपको स्क्वायर दिया है। जब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, और टेन ए का स्क्वायर करेंगे तो इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए। तो ये हमारी ये वाली जो साइड थी बीच वाली, ये भी हमने थर्ड वाली साइड के बराबर प्रूव कर दिया। लास्ट हम क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन दिया है साइन ए प्लस कोसेक ए, कोस ए प्लस सेक ए, साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर, कोस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए के बराबर हमें ये प्रूव करना है। तो यहां पर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में दिया साइन ए प्लस कोसेक ए, हमें इसका स्क्वायर दिया है, प्लस में कोस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर दिया है। तो हमें एक फॉर्मूला पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पर वही लगाएंगे हम कि जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप लगाएंगे इसे, ये ए होगा ए प्लस ये बी होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए का जो काम करेगा वो साइन ए करेगा, बी का जो काम करेगा वो कोसेक ए करेगा। तो साइन ए की जगह साइन ए रखिए, साइन ए का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि कोसेक ए का स्क्वायर यानी कि प्लस में कोसेक स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, प्लस में 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू ए यानी कि साइन ए इंटू बी यानी कि कोसेक ए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, प्लस में यहाँ पर आपको दिया है उसके बाद कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की जगह कौन आएगा कोस ए आएगा, और बी की जगह कौन आएगा सेक ए आएगा। तो यहाँ पर लगाएंगे ए स्क्वायर, मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर ए का स्क्वायर यानी कि कोस ए का स्क्वायर, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस क्योंकि बी की जगह कौन आएगा, बी की जगह यहाँ पर सेक ए आएगा, और ए की जगह कौन आएगा, ए की जगह कोस ए आएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। और जरा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, मैं साथ में लिख देता हूं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर है, ये चीज मैंने साथ में लिख दी है। देखिए कोसेक स्क्वायर ए, ये जो कोसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर ए की आइडेंटिटी हमने स्टार्टिंग में ही देखी थी। जो कोसेक स्क्वायर ए था, कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का, और जो सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के। तो कोसेक स्क्वायर ए की जगह रखेंगे हम, कोसेक स्क्वायर ए की जगह रखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस में 2 इंटू साइन ए इंटू में जो आपको दिया है कोसेक ए जो दिया है, कोसेक को रखेंगे आप 1 अपॉन साइन ए। इसी तरीके से देखिए कोस स्क्वायर मैं ऊपर ले जा चुका हूँ, यहाँ पर बचा प्लस सेक स्क्वायर है। तो सेक स्क्वायर है हमारी जो आइडेंटिटी होती है वो होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर के बराबर।
प्लस में 2 इंटू कोस ए इंटू जो ये सेक है इसे लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कोस ए। देखिए इस कोस ए से ये कोस ए कट जाएगा, इस साइन ए से ये साइन ए कट जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ये पूरा 1 के बराबर होता है, तो आप लिखेंगे इसे 1, इसे 1 लिख देंगे। ये 1 प्लस 1 ये रहा हमारा, प्लस में ये कॉट स्क्वायर है इसे लिखेंगे कॉट स्क्वायर ए, प्लस में हमारा ये 2 है, यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा तो इसे 2 लिखेंगे हम। मैं इस पूरे को थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। देखिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की जगह 1 आ जाएगा, ये 1 यहाँ पर आ गया, ये कॉट स्क्वायर हमने ऐसे लिख दिया, तो यहाँ पर 2 साइन से साइन कट गया तो 2 1 ज़ा 2 बचा, यहाँ पर ये 1 है इसे 1 ऐसा कैसे लिख देता हूँ मैं 1, प्लस tan स्क्वायर है ऐसा ही लिख देता है tan स्क्वायर ए, और साथ ही कोस से कोस कटने के बाद 2 1 ज़ा यहाँ पर 2 हो जाएगा। अगर अब हम इसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आया था कि 1 प्लस 1 2, 2 यहाँ पर 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7 हो जाएगा, तो आप इसे लिखेंगे 7 प्लस कोट स्क्वायर है बचा है, और प्लस में आपका ये tan स्क्वायर है बचा है। यही हमारी राइट हैंड साइड थी। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी इस तरीके से आइडेंटिटीज का यूज करके वो मैंने 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर की जगह मैंने यहां पर लिख दिया है। इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का जो यूज किया है मैंने, ट्रिग्नोमेट्री की जो हमारे 3 आइडेंटिटीज हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सेकंड जो आइडेंटिटी है हमारी वो थी 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, जो कि मैंने यहाँ पर लगाया है। सेक स्क्वायर को मैंने उल्टा लिखा है, सेक स्क्वायर की जगह मैंने 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिखा था। तो यहाँ पर जो थर्ड था हमारा कि जो हमारा कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर की जगह मैंने लगाया था 1 प्लस कोट स्क्वायर है। तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। जो आपका क्वेश्चन है साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन में 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस है, इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। इसमें भी मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड है आपके साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन में आएगा आपका 2 कोस क्यूब ए माइनस कोस ए, ये क्वेश्चन है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहां पर देखेंगे साइन ए दोनों जगह आपको साइन ए दिख रहा है, तो साइन ए को मैं कॉमन ले लेता हूं। तो कॉमन लेने के बाद जब यहां से साइन ए पूरा बाहर जाएगा तो बाहर जाने के बाद यहां पर 1 बचेगा, जब साइन ए को डिवाइड करेगा तो यहां पर 1 आएगा, माइनस ये माइनस है यहां पर। जब ये साइन ए इसे डिवाइड करेगा या फिर 3 साइन ए है तो वहां से एक बाहर गया तो आपके 2 साइन ए बचेगा, 2 साइन स्क्वायर ए। 2 कोस क्यूब ए माइनस कोस ए, दोनों में कोस ए है तो इसे कोस ए को मैं कॉमन ले लेता हूं। कोस ए को जब आप कॉमन लेंगे तो यहां 3 कोस है में से एक कोस ए बाहर आया तो यहां पर बचेगा 2 कोस स्क्वायर ए माइनस ये कोस ए पूरा बाहर चला गया तो यहां पर 1 बचेगा। अगर मैं यहां से देखूं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है यहां पर है, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, 2 कोस स्क्वायर है माइनस 1 यहां पर है। तो दोनों ही फॉर्मूले होते हैं कोस 2a के, अगर आप 11th या 12th क्लास में हैं। बट 10th क्लास के हिसाब से हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताता हूं कि साइन ए ऐसा ही लिखेंगे। अभी हम 1 हमारा जो आएगा 1 की जगह आप लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस 1, 1 की जगह आप लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। भैया आइडेंटिटी हमारी जो फर्स्ट आइडेंटिटी होती है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो 1 की जगह मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अभी के लिए मैं इसे ब्रैकेट में रख लेता हूं, माइनस 2 साइन स्क्वायर ए मैं ऐसे ही लिख देता हूं। अपॉन में जो आएगा यहां पर कोस ए है, 2 कोस स्क्वायर है
2 cos स्क्वायर है, आप ऐसे ही लिखेंगे। माइनस 1 की जगह क्या लिखेंगे, 1 की जगह आएगा आपका वही आइडेंटिटी दोबारा से साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है। ये यहाँ पर आप इस तरीके से इसे लगा देंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें आगे सॉल्व अगर करते हैं कि साइन है हमारा अभी ऐसा ही है कि यहाँ पर अगर हम इन्हें ब्रैकेट से बाहर निकालें, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर से ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर साइन स्क्वायर है प्लस में आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस में 2 साइन स्क्वायर है अपॉन में कॉस ए, और जो हमें दिया 2 कॉस स्क्वायर है इसे अभी ऐसे ही लिख देते हैं 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस जो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, जब इसे ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो माइनस का इफेक्ट अंदर पड़ेगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए और ये माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो साइन ए साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है माइनस 2 साइन स्क्वायर है। देखिए यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर है, यहाँ पर साइन स्क्वायर है, ये प्लस का है ये माइनस का है। 2 साइन स्क्वायर है, 1 साइन स्क्वायर है, 2 में से 1 जाएगा तो 1 साइन स्क्वायर है बचेगा, प्लस का बचेगा या माइनस का बचेगा, तो यहाँ पर माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का बचेगा। तो उससे पहले मैं कॉस स्क्वायर लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बचेगा जब हम इस साइन स्क्वायर है और इस 2 साइन स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। अपॉन में आपका कॉस ए बचा है बराबर 2 कॉस स्क्वायर है 1 कॉस स्क्वायर है प्लस का 2 कॉस स्क्वायर है माइनस का 1 कॉस स्क्वायर है, जब घटाएंगे तो 2 कॉस स्क्वायर में से 1 कॉस स्क्वायर जाएगा तो कॉस स्क्वायर 1 बचेगा, वो भी प्लस का बचेगा बिकॉज प्लस की संख्या यहाँ पर बड़ी है। माइनस साइन स्क्वायर है, अभी के लिए भी हम इसे माइनस साइन स्क्वायर ए को ऐसा ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, दोनों एक जैसे, इससे ये कट जाएगा तो बचेगा साइन ए अपॉन में कोस ए, साइन ए अपॉन में कोस ए। मैं आपको पहले भी काफ़ी बार बता चुका हूं कि साइन ए अपॉन में कोस ए बराबर होता है भाई tan ए के। किसके बराबर होगा, tan ए के। क्या हमें राइट हैंड साइड यही लानी थी, तो हम देखेंगे कि राइट हैंड साइड में हमें tan ए ही लाना था। तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके कितनी आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। आप प्लीज ट्रिग्नोमेट्रिक के जो मैंने 3 पार्ट अपलोड किए हैं, फर्स्ट पार्ट जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक फॉर्मूलेज मैंने बताए थे, सेकंड पार्ट जो मैंने बताया था, सेकंड पार्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और जो हमारे कुछ सप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड कुछ बेसिक फॉर्मूले थे वो मैंने आपको बताए थे। थर्ड पार्ट जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में मैंने डिस्कस किया है और सभी पार्ट में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे थे। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट आपका पार्ट था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने क्लासमेट के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट अगर आपको आता है कंसेप्ट से रिलेटेड, किसी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को जरूर बताइए। अभी के लिए चलते हैं, गुड बाय, थैंक यू सो मच।